Hello guys, welcome into my YouTube channel. This is another video of travel vlog. So in this video we are going to Alibag from Pune. So हम आधी रात को बैठ गए थे पुणे रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए। लोनावड़ा और खंडाला को पार करते हुए हम 3.5 घंटे के बाद पहुंच गए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। This is the view of छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स इन मॉर्निंग। तो इतनी सुबह हमें लग गई थी बहुत भूख, तो हम आ गए बर्गर किंग में। वहाँ से लिए बर्गर, फ्राइज एंड ड्रिंक्स। निकल पड़े हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो है गेटवे ऑफ इंडिया। सो नाउ वी आर एट फोर्ट CSMT से आपको आना पड़ेगा गेटवे ऑफ इंडिया और वहाँ से आपको ऐसे फेरी राइड मिल जाएगी जो आपको छोड़ेगी अलीबाग। सो हमने भी गेटवे ऑफ इंडिया से सुबह सुबह की फेरी राइड ले ली और निकल पड़े अलीबाग के लिए विथ लॉट्स ऑफ mesmerizing एंड overwhelming व्यूज विथ द शीप्स एंड द सीगल्स जो कि पूरे रास्ते हमारे साथ चल रहे थे। जिनको आप कुछ खाने को दो तो जो वो ऐसे हाथ में से खाने को लेके जाते। सो आप भी कभी गेटवे ऑफ इंडिया से फेरी लेकर अलीबाग या एलिफेंटा केव्स या कहीं और जाते हो तो आप भी आपके साथ कुछ खाने के लिए कैरी करना इन बर्ड्स के लिए। सो अब हम आ गए हमारे स्टॉप पे जो कि है मांडवा बीच। यहाँ पे ये फेरी रुक जाती है और आपको यहाँ पे फेरी से उतर कर थोड़ा डिस्टेंस पैदल चल के ही जाना पड़ता है। ये वीडियो 30 दिसंबर 2023 का है, इसलिए आज यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है। जब 1 जन को रिटर्न आ रहे थे तब इस ब्रिज पे खड़े होने की भी जगह नहीं थी। सो ब्रिज से उतर के हम आ जाते हैं बाहर इस स्टॉप पे जहाँ लिखा होता है अलीबाग। और यहाँ होते हैं कुछ खाने पीने की दुकानें और स्टोर्स, कपड़े वगैरह के मार्केट छोटा सा। और ये बहुत बड़ी सी लाइन जो थी बस के लिए, जो यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस है जो लेके जाती है मांडवा से टू अलीबाग सिटी। लगभग आधा घंटे के बाद हमारा नंबर आ गया और हमें अंदर जगह मिल गई बस में बैठने के लिए। और ये लाइन देखो लगी है, इतने सारे लोग फिर भी बाहर खड़े थे और हम निकल पड़े विंडो सीट से बाहर की नज़ारे देखते देखते हुए अलीबाग को। एक्चुअली इट्स बिन मोर लाइक 1.5 ईयर मैंने कोई अपडेट नहीं डाली है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा न्यू वीडियो नहीं आया है या फिर व्लॉग नहीं आया है। सो दिस इज़ द व्लॉग जो कि आ रहा है स्पेशली इस साल के न्यू ईयर के लिए। जो भी लोग न्यू ईयर का प्लान कर रहे हैं अलीबाग में, उनके लिए एक आइडियनरी हाउ अलीबाग एक्चुअली लुक्स लाइक ऑन न्यू ईयर। बस ने हमें उतार दिया अलीबाग स्टॉप पे और वहाँ से हमको करना पड़ा एक ऑटो, क्योंकि हमें अलीबाग बीच पे नहीं जाना था। अलीबाग बीच से भी बेटर बीच हमको नागांव बीच लगा, इसलिए हमने वो डेस्टिनेशन चूज़ किया। सो आफ्टर हाफ आवर हम पहुँच गए नागांव में। यहाँ आकर नेक्स्ट टास्क था हमें होटल ढूंढना। सो हमें बहुत से होटल मिले, एक जगह पे ऐसा कैंप भी था। आफ्टर थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद हमें एक अच्छी सी होटल मिल गई, मतलब वो होम स्टे था। वहाँ नीचे थोड़ा सा मतलब उन्होंने होटल जैसा भी कर रखा था और ये सब उनका गार्डन्स था। और वहाँ पे मतलब ये सुपारी रहती है ना, ये उसका फ्रूट था, इसके अंदर सुपारी होती। सो हमने चेंज वेंज करके सबसे पहले गए बीच पर। बहुत ज़्यादा धूप थी, सो हमने वहाँ पे मतलब इतने धूप में ज़्यादा घूमना प्रेफर नहीं किया। यहाँ पे इन सब चीज़ों का आपको बहुत भंडार मिल जाएगा, बहुत सी चटपटी चीज़ें। और मुझे सबसे प्यारा तो स्टार फूड लगा। यहाँ पे ये सब भी एक्टिविटीज़ होती है, बाइक राइडिंग, और मार्केट में आपको हर तरह के ड्राई फिशेस मिल जाएगी। यहाँ बीच पे ही इनका मार्केट लगता है। सो आपको अगर ड्राई फिशेस चाहिए होंगी तो नागांव बीच पे आपको मतलब यहाँ पे अवेलेबल ड्राई फिशेस मिल जाएंगे। ये फिर हमने वहाँ से लिया था, वो खाया, लेकिन उसे पेट कहाँ भरता था, इसलिए आ गए
यहाँ होटल में जहाँ हमने ली ये मतलब पॉम्पलेट थाली ली मैंने, और जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्हें वेज थाली खाई और चाय पी ली। अब हो गई थी शाम, तो हम निकल पड़े फिर से एक्सप्लोर करने कि यहाँ पे कुछ मतलब क्या सीन होता है रात का। एक्चुअली हम तो आए थे कि मतलब 31st होगा, यहाँ पे कुछ पार्टीज़ वगैरह होगा, कुछ माहौल होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। थी पार्टीज़ बट वो सब प्राइवेट पार्टीज़ थी, वहाँ पे किसी को अलाउड नहीं था आउटसाइडर्स को। जो भी मतलब वो उनके कैंपिंग में जो लोग थे उन्हें अलाउड था। लेकिन हम एक जगह पे आए, उनको फिर हमने थोड़ा सा रिक्वेस्ट करी तो फिर वो लोग मान गए। तो उन्होंने भी हमें उनकी मतलब नाइट में जो डांस फ्लोर होता है ना वहाँ पे एंट्री दे दी। एक्चुअली इट बिट सरप्राइजिंग फॉर अस आल्सो। हमें यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ पे कोई मतलब ऐसे पब्लिक पार्टी या फिर पब या ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ सब प्राइवेट पार्टी होती है जो जिसका आपको पहले से बुकिंग करके आना पड़ता है, या फिर आप कैंपिंग करते हो उनके यहाँ तो वो ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करती हैं। बट हम हमारे बाय ओन आए थे, होटल में रुके थे जहाँ मतलब ये प्राइवेट पार्टीज नहीं थी। बिग थैंक्स टू देम फॉर गिविंग अस अलाउड टू जॉइन देम फॉर न्यू ईयर सेलिब्रेशन। बट दिस इज नाइट ऑफ 30 दिसंबर 2023। सो न्यू ईयर को एक दिन टाइम था, सो उन्होंने हमें न्यू ईयर के लिए भी इनवाइट किया। आफ्टर द एंड ऑफ डीजे नाइट वी केम बैक टू नागांव बीच, जहाँ ये लोग फुटबॉल या वॉलीबॉल खेल रहे थे इतने रात को भी। Actually, it was a very fun to play games at night with your buddies on this big alone beach. By having this mojito and this day, 31st दिसंबर को हम निकल पड़े अलीबाग को, जो ज़्यादा क्राउडेड रहता है। तो हमें लगा वहाँ पे कुछ मोर पार्टीज़ या फिर पब ऐसा कुछ होगा, बट एक्चुअली वहाँ पे बस इस तरह मेला लगा हुआ था जो ओवर क्राउडेड हो गया था वो बीच, इसलिए। और ज़्यादा कुछ तो था नहीं वहाँ पे, लाइक जस्ट ये मेले जैसा ही सब कुछ था, और वही सब प्राइवेट पार्टीज़ ये सब चीज़ें थी। तो हमने थोड़ा सा मतलब पूरा बीच एक्सप्लोर किया। यहाँ पे बहुत से ऐसे लैंटर्न्स वगैरह उड़ रहे थे और बहुत पब्लिक थी यहाँ पे। तो इतना कुछ खास तो लगा नहीं हमें ये अलीबाग बीच उस दिन, क्योंकि ये ओवर क्राउडेड था। तो बस वहाँ पे फिर पानी पूरी खा के हम फिर से चले आए हमारे नागांव बीच पे, और आते यहाँ पे कॉफ़ी पी। Then we came back to that place जहाँ हम कल रात गए थे। सो यहाँ पे मोर क्राउड था और थोड़ा सा मतलब म्यूजिक साउंड काफ़ी अच्छा था। People are like nice there। सो इस तरह की कैंपिंग्स होती है जहाँ आपको स्टे करना पड़ता है, और फिर आपको ये सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं रात को, जो लाइक डीजे नाइट हो गया या फिर बॉन फायर with 2 times of foods। So here starts the new year of 2024, celebrating by firecrackers जो कि बहुत देर तक चलते रहे। Here everyone was there capturing the beautiful views of sky shots। 31st के 12 बजने के बाद भी म्यूज़िक कंटिन्यूसली चालू था, क्योंकि ये सेलिब्रेशंस था उस दिन। इसलिए साउंड्स पे उस दिन ज़्यादा देर तक वो लोग शुरू रहने देते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस व्लॉग, न्यू ईयर सेलिब्रेशन इन अलीबाग 2024, and I wish everyone a very happy new year 2025. See you in the next vlog of day
3 in Alibag.